हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहिर। आप सब लोग देख रहे हैं एनिमे गेमर चैनल को। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक नया वर्ल्ड विद रैंडम सीड, जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी क्रिएट करने वाला हूँ। मैं तो बस ऐसे ही अभी टाइम पास कर रहा था। जब तक ये वर्ल्ड क्रिएट होता है तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। पता नहीं हर बार मैं गलत क्यों बोलता हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो चलो, लोडिंग में थोड़ा टाइम तो लेगा, पर चलो देखते कितना टाइम लेने वाला है अभी ये। टन टन टन, बहुत वक्त ले रहा है रीड होने में। क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा है लोडिंग का प्रॉब्लम। अभी जैसा होगा लोड, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो देखते कितना और टाइम लेगा। 100 ईयर्स लेटर तो भाई फाइनली वर्ल्ड क्रिएट हो गया। और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने को एक रैंडम स्पॉन मिल गया है। शायद से लैग आप मेरे को लगता है, शायद से मेरे को लगता है आप में से वीडियो में लैग हो गया होगा, क्योंकि मैं मतलब बाद में ऑडियो डाल रहा हूँ। पहले मेरे को आदत नहीं है ना, अभी तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भटक रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या है। मतलब एरिया पर पूरी तरफ सब तरफ पानी फैला पड़ा है, और तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते पानी फैला होगा तो, क्योंकि ये पानी बहुत आगे तक फैला हुआ है। मैं देख कर आया नीचे गया तो नीचे मिलते मेरे स्वागत में ड्राउनर। अब इसके बाद मैं शुरू हो जाता हूँ अपनी वुड चॉपिंग करने से। वुड चॉपिंग करके मेरे को दिखता है कोल है वहाँ पे थोड़ा आगे। इसके लिए मैं अभी वुड काटता हूँ थोड़ा, और देखता हूँ कि वुड काटते वक्त कैसा लगता है। पर थोड़ा मुश्किल रहता है, इसके लिए मैं वहाँ पे जाके फिर से काटने लग जाता हूँ। फटाफट से कट रहा है। वुड चॉपिंग करना सबसे फालतू काम है इस वीडियो का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और एक्चुअली मुझे इसका आदत भी नहीं है। अभी तो 1 मिनट ही हुआ है इसमें दिखा रहा है मेरे को। तो थोड़ा मतलब वॉइस एडिटिंग अभी सीख रहे हैं, स्लोली बहुत कुछ सीख जाएंगे। और मैं अपना ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ, क्योंकि वुड चॉपिंग का वॉइस नहीं आ रहा होता है मतलब मेरे को। पर वैसे भी मेरे को उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड वॉइस ही पूरा निकाल दिया। तो वुड चॉपिंग का एक्चुअल आवाज़ भी मेरे को नहीं लगता आप लोगों को सुनाई देगा। तो क्या करें, मेरे को उम्मीद थी कि बैकग्राउंड वॉइस से जो पीछे का जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा वो निकल जाएगा, पर कुछ और ही हो गया इधर। पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सीख रहा है मैं, वक्त तो लग रहा है, पर सीख जाएंगे जल्दी जल्दी। अभी मैं जो है उस आइलैंड पे जाता हूँ। आइलैंड पे जाके कोल वोल तोड़ता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे एक्सप्लोरेशन करने तक निकलने वाला हूँ। सबसे पहले अभी मैं कोल तोड़ूंगा थोड़ा। यहाँ पे कोल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोल कहीं है क्या? आई थिंक मैंने देखा तो था आइलैंड पे कोल है। हाँ चलो ऊपर जाके देखते। और भाई वो रहा कोल है। और यहाँ से अभी चलो देखते कि कहाँ रहने का अपना क्या प्लान है। तो आधे ज़्यादा लगे तो पूरा पानी पानी बहरा पड़ा है। ओ भाई, हल्की सी लग गई। तो वहाँ पे मुझे स्पर्श का बायोम दिख रहा है, और चलो वहीं चलते हम लोग अभी। कोल तोड़ते, स्टोन तोड़ते। तो चलो सबसे पहले एक पिकैक्स बना लेते हैं। तो ये रेडी हो गया अपना पिकैक्स। तो चलो पिकैक्स अभी सबसे पहले वुड तोड़ेंगे। 1 2 और ये 3। और एक्चुअली मैं इस वीडियो में एक चीज़ भूल ही गया था मेन इंट्रो करना। तो स्टोन का पिकैक्स बनाने के बारे में मेरे को याद ही नहीं था। फिर मतलब ऑलमोस्ट मैं मरने वाला होता हूँ, और वापस स्पॉन पे पहुँचने से पहले मेरे को एक सही समय पे विलेज मिलेगा। अभी वही सीन सबसे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा। अभी यहाँ पे कोल वोल तोड़ता हूँ थोड़ा, चलो देखते क्या होने वाला है। कोल तोड़ के निकल जाओ, जल्दी करो। पता नहीं मैं क्यों करूँ कबल स्टोन माइनिंग। फेंका मैंने अपना वर्ड का पिकैक्स, क्योंकि मुझे लगा इसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। टना। और फिर से मैं पानी में जाता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ मिलती है, ड्राउनर। तो इसके लिए मैं इससे बाहर निकल के अभी आगे निकलता हूँ अपने मेन एक्सप्लोरेशन की तरफ। और सोचता हूँ चलो शुगर केन तोड़ के यहाँ पे ही रहेंगे। देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं है आइडिया मैंने देखा, क्योंकि जो मेन पॉसिबिलिटीज़ है इसमें यही होगा होने का सोचा था मैंने। क्योंकि इधर पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आराम से इधर सब बड़ा सा एकदम करके कर सकता हूँ काम अपना। तो एकदम मस्त अच्छा सा लैंड है। देखेंगे क्या करना है। अपना बेस जो बनाएंगे उसमें सब कुछ बनाएंगे। क्रेटल ग्रेजिंग, या तो इधर मैं फार्म बना लूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी दूर तक है। तो मैं रेड फार्म या तो
नहीं यार, आयरन फार्म बना सकता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब अच्छे एरिया में पानी फैला पड़ा है। और अगर इधर से पोर्टल बना के मुझे ऐसा ही सेम स्पॉट मिलता है फोर्ट्रेस के कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे फिर विदर स्केलेटन फार्म पे बनाने का सोचता हूँ। अभी तो भाई आज तो मैं पहले वीडियो की पहले वॉइस एडिटिंग ही कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने कल बनाई थी एंड आई डोंट नो कि ये वॉइस एडिटिंग कैसी रहेगी, क्या है इसका। तो अभी बैकग्राउंड वॉइस तो ऑलमोस्ट 0 दिखा रहा है मेरे में। एंड फिर मैं फटाफट से यहाँ का क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के आगे निकल जाता हूँ। अभी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ने के बाद चलो देखते क्या होने वाला है इस एडवेंचर में। एंड एक्चुअली मैं शिप्स को ढूंढने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को बेड बनाना है। और मुझे लगता है कि पीछे जो चिकन है वो शिप है, पर वो शिप नहीं, वो चिकन होती है। तो ये चिकन निकलती है तो मैं आगे से छोड़ के अभी आगे निकल जाता हूँ। और फिर मुझे वापस से शुगर केन दिखता है तो मैं सोच रहा हूँ चलो इस वाले शुगर केन को तो तोड़ के लेके चलते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा आराम से आप लोग देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आराम से एकदम इजीली बिना कोई वॉच के एकदम मस्त आराम से एक्सप्लोरिंग करते। तो यहाँ पे मतलब बोक और बर्च के पेड़ दिखते हैं पर मेरा काटने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। मतलब मैं स्पर्स की दिशा को फॉलो कर रहा हूँ अभी, जो ऊपर मैंने पहले देखी थी। और अभी मैं माउंटेन ये चढ़ ही नहीं पाता ऑलमोस्ट, इतना मेरे को ये वाला था कि अगला वाला चढ़ ही नहीं पा रहा था मैं। अभी यहाँ पे तो पेड़ है नहीं, ये वाला नहीं था, वहाँ वो देखो वहाँ पे मैं स्पर्स की तरफ पीछा कर रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा क्या शौक लगा जो मैं स्पर्स के पीछे चला गया। मैं देखा यहाँ पे भी पानी है और फिर मेरे को गुस्सा है तो मैंने उसका का मर्डर कर दिया। जैसा कि देख ही सकते हो सक्सेसफुल मर्डर हो गया। और फिर मिलता क्या स्पर्स का एक माउंटेन विलेज। तो इसके लिए मुझे इधर अपना खुद का ही पर्टिकुलर लैंड बनाना पड़ेगा। तो चलो स्पर्स का विलेज तो हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। अभी रात भी हो जाएगी, अभी तो लग नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है मैं मर जाऊँगा, पर ऑलमोस्ट बच जाता हूँ बस। एंड मैंने सोचा कि मैं इसको नॉर्मल से हार्ड मोड पे ले आऊँगा क्योंकि नॉर्मल में तो आपके साथ चीटिंग होती है, आप आखिरी का हार्ट पे बच ही रहते हो, हाफ हार्ट पे, चाहे कोई पॉइजन हो या हंग्री हो। हाँ कुछ भी बाहर हो। That means you can't starve. ये क्योंकि नॉर्मल में था जिस बारे में मैं ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं इसको हार्ड पे कर दूँगा। और अगली वीडियो आने में शायद से थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी इसका पता नहीं ये कब अपलोड करूँगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा मतलब एडिटिंग सीख रहा हूँ। और क्वालिटी भी देख ही लो वीडियो की, पहले कैसी घटिया क्वालिटी में बना रहा था, अब अच्छी क्वालिटी में बना रहा हूँ। मैंने सोचा था इन 2 शिप्स को मार के मेरे को 3 वुल तो मिल ही जाएगा, पर मिलता कितना है, सिर्फ 2 वुल। मतलब दोनों शिप्स एकदम कंजूस थी, एक वुल दे के गई। फिर यहाँ मेरे को बैरिस की चपेट पड़ जाती है एकदम खतरनाक वाली। अभी डैमेज होता है मेरे को बैरिस का, मारने पे एक ही मिलता है वुल। ये जैसा कि देखा आपने अभी जस्ट मेरे को लग गई बैरिस, फिर से लगी, इसके लिए मुझे पसंद ही नहीं आई। फिर यहाँ पे मतलब रास्ते में मेरे को वुल्फ भी दिखते हैं पर मैं उन्हें टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास हड्डी नहीं होती। तो भी एक्चुअली मुझे स्केलेटन चाहिए क्योंकि ताकि मैं इधर मतलब वापस आऊँगा तो इधर मैं वो पकड़ सकूँ वुल्फ को। एंड ये वीडियो एक्चुअली मेरे काफ़ी अच्छा भी है मेरे सर्वाइवल के हिसाब से, क्योंकि अगर मुझे पीछे से आगे आना हो तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या किया। एंड यहाँ पे एक अजीब सा लावा बहती हुई गंगा, उसे देख के मैंने सोचा चलो मेरा तो लावा का सोर्स तो मुझे मिल ही गया। फिर पता चलता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और अभी आपको अगर बाजू में से पता नहीं कोई आवाज़ आ ही रही है कि नहीं, तो मेरा भाई भी मेरे बाजू में ही खेल रहा है। मैं उसको कितनी बार बोला दूर चले जा, पर वो जा ही नहीं रहा। एक्चुअली हमको खेलना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। इसके लिए इस बार एक काफ़ी मतलब अभी देखते क्या है आगे हालचाल। तो यही देखो, यही मूवमेंट था, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्या नूब हो रहा था पता नहीं। और मैं देखा ही नहीं कि मैं तो यहाँ से भी तो ऐसे ही कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मैं गिर जाता हूँ, कोई नहीं, पर अब हम कोशिश करते रहते हैं। और फिर जैसे जैसे चढ़ने के बाद अभी आगे निकलते हैं। और ये देखो पहला वुल्फ, दूसरा वुल्फ और उधर क्रीपर। मैं उस क्रीपर को मारने जाता हूँ वुल्फ को बचाने के लिए, पर खुद ही क्रीपर फोड़ देता हूँ मैं। जैसा कि देखा क्रीपर का एक्सप्लोड हुआ। अच्छा अभी वॉइस नहीं, वरना क्रीपर के फालतू वॉइस देख के सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि नूब क्रीपर से मर गया तू, नूब नूब। मरा तो नहीं, मतलब डैमेज कर गया फालतू का।
तो ये जगह पे और मतलब ये पूरा स्पर्स के बायोम में वुल्फ स्पॉन होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और मेरे पास स्पर्स का ही विलेज भी है ऑलमोस्ट, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। मेन तो बस मुझे हर जगह पानी मिला, इसके लिए मैं थोड़ा चेंज कर दिया डायरेक्शन। मतलब इधर बहुत पानी है तो मेरे को मैं पता नहीं, मैं पानी में ही रहना पड़ेगा कहीं। तो इस वुल्फ को देख के मेरा टेम करने का कितना मन किया। यहाँ तक मैंने उसको ब्रीफ भी दिखाया पर कुछ मतलब ही नहीं हुआ। अगर कहीं से भी स्केलेटन आ जाता, ये लोग मार के मेरे को वुल्फ मतलब बोन दे देते तो काम बढ़िया हो जाता। अब आती है असली मुसीबत, यहाँ पे रात हो जाएगी। अब रात हो रही है, मतलब देख सकते हो अभी तो रात होते होते बहुत बैंड बज जाती है मेरी। पहले मैं तो सोचता हूँ कि अंदर ही रह लूँगा, पर नहीं, फिर मेरा दिमाग मना कर देता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ से कोल माइन करके निकल लेता हूँ मैं। तो अब मेरा थोड़ा सा मिमिक्री करने मतलब एडिटिंग करने का, वॉइस बोलने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ा रुकते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ये क्या कर रहा हूँ? Approaching you. क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि आपने देखा है फालतू गिरी कर रहा है मेरा भाई, उसको रहने देते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ते बढ़ते तो भाई अभी बहुत मुश्किल है यहाँ से। मैं मतलब सोचता हूँ नहीं, अभी इधर रुकना ही नहीं है। और मैं देखता है वुल्फ मेरा पीछा क्यों कर रहा है ज़बरदस्ती, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मेरा गलत फहमी था, वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था, मैं भी उधर इधर घूम रहा था। तो यहाँ से एक और क्रीपर टपक जाता है और यहीं पे ही मेरे को लगता है कि नहीं भाई ये बुरी बात है, मेरे को नहीं लड़ना। और मैं इस क्रीपर को छोड़ के अभी अपने मेन जर्नी शुरू करता हूँ। कोऑर्डिनेट्स अगर इधर ही ऑन कर लिए होते तो अच्छा रहता। मैंने विलेज पे जाकर ऑन किया, तो वरना मैं वो उसको पकड़ने आ जाता वापस। पर ठीक है, वो ढूंढ लेंगे हम लोग बायोम। और अभी यहाँ से मतलब काफ़ी है इंटेंस एकदम कि क्या होगा। तो बस आप अभी देखते रहो। अभी मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ा। तो एक्चुअली मेरे को पता चला इधर वॉइस नहीं रोक सकते, इधर वो मतलब एडिटिंग में बीच में वॉइस नहीं रुकती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने तो फ़ोन से कर रहे, इसके लिए इतना आइडिया भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बहुत स्लो जा रहा हो, पर सेकेंड एकदम इसमें दिख रहा है तो वही लगेगा टाइम तो स्लो ही है। तो कोई नहीं, जैसा कि देख रहे हो इतना अंधेरा फैला हुआ है, इतना कॉलम है। तो भी इस कॉलम में एक महान आयरन मैन एक विलेज को ढूंढ रहा है। वैसे वो उड़ के भी ढूंढ सकते हैं, पर उड़ने की जो शक्ति थी वो इस आयरन मैन से ख़त्म हो चुकी थी, और उसको अपनी शक्ति वापस हासिल करने के लिए माइनक्राफ्ट की दुनिया में आना पड़ा। तो अभी बस वो इसी दुनिया में घूमते ही जा रहे हैं और किसी को ढूंढ रहे ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो उससे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा जो उसकी मदद कर पाएगा। उसे सिर्फ ऐसे क्रीचर्स मिल रहे जो कि बहुत ख़तरनाक है और ख़तरनाक ही रहेंगे। एंड उसकी बहुत बैंड बजी हुई है इस कॉलम में। अगर वो इधर मर गया तो उसकी कहानी ख़त्म होने की भी चांसेस है। उसे भी नहीं पता कि अगर उसकी एक बार भी मौत हो गई तो उसके साथ क्या हो सकता है। क्या आयरन मैन अपनी पुरानी शक्तियाँ वापस हासिल कर सकेगा? जानने के लिए देखते रहिए। अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी आयरन मैन अपने सफ़र पे जारी है कि वो ऐसे इंसानों को ढूंढ सके जो उसकी मदद करे। तो बस अभी वो चलते ही जा रहा है, उसको बहुत दर्द लगते भी जा रही है, पर फिर भी वो रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसके बाजू में जो इंसान बैठा है वो उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और अचानक से उसको लगता है कि उसके पास कुछ स्पेशल फीचर है जिससे वो बच सके। तो उसे उसके स्पेशल फीचर के बारे में पता चल जाता है और फिर वो देखता है, फिर उसको कुछ नंबर्स के बारे में पता चलता है जिससे वो अपने याद रख सकता है कि कैसे क्या क्या हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। और अभी बस वो उससे ही बचते बचते निकलते ही जा रहा है और उसके बहुत से हाथ टूट चुके हैं एंड खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होते ही जा रहा है। एंड मेरे बाजू में जो मेरा भाई बैठा है
यानी कि आयरन मैन का भाई वो उसे बहुत डिस्टर्ब करते जा रहा है। मुझे लगता है वो वॉइस भी आपके वीडियो में आ रही होगी, पर मैं क्या करूँ इसका मुझे भी नहीं पता। तो बस ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, अब बस 6 मिनट और बचे। तो भाई अभी फिर से क्रीपर आएगा, वो भी फट जाता है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लकीली हमें मिलता क्या है, एक स्पर्स का विलेज। तो आयरन मैन को ये कुछ घर जैसा लगता है, जहाँ पे आयरन मैन सोचता है कि वो यहीं पे ही रात काट के बच सकता है। और वो यहाँ पे मतलब बेड ढूंढता है जहाँ पे वो सो सके। तो एक्चुअली बेड ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब में गिर जाता है। फिर वो उस तालाब से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, और जैसे तैसे वो इस तालाब से निकल ही रहा है और निकल जाता है। और बस अभी वो जा नहीं पाता है उस घर। वो सोचता है कि अब वो नहीं जा सकता, तो किसी दूसरे घर को ढूंढता है जहाँ पे उसको सोने के लिए एक बेड मिल जाए जिधर वो सो सके। पर उसे नहीं पता होता कि इस विलेज में कुछ लोग भी रहते हैं जो कि निकल रहे हैं। फिर उसे किसी का हाथ दिखता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा इंसान एक दरवाज़ा खोलता है तो उसके पीछे पड़ जाता है एक गंदा सा ज़ॉम्बी, जिसे मारने के लिए वो आयरन मैन जैसा अपने हीरोज़ के लिए करता है उसको करना पड़ता है। और फिर आयरन मैन का खाना ख़त्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो सोने की कोशिश भी करता है पर वो सो नहीं पाता है। फिर वो कुछ खाना ढूंढने लग जाता है और उसको लकीली कुछ ब्रेड मिल जाती है, जिसे वो खा के अपना काम चलाता है। और वो भूल जाता है उसके पास बेरीज भी है। तो उसने ऑलमोस्ट अपनी आखिरी हालत पे खाना खा लिया, वरना अभी उसका आधा हार्ट हो जाता। और उसी समय दूसरा बंदा आके सोया। उसने बोला, सर प्लीज़ मुझे सोने दो, इतनी रात से मैं सोया नहीं हूँ। पर वो इंसान माना नहीं, पर तो उसे उसको मारना पड़ा। और फिर उसने अपना सारा सामान यहाँ रख के आराम से चला गया अपनी एक्सप्लोरिंग के मिशन पर, जहाँ पे मतलब उसे जाना चाहिए और जहाँ पे होना चाहिए। अब वो पहले तो ये डिसाइड करता है कि क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। और फिर आयरन मैन फाइनली अपना सारा सामान सिलेक्ट कर लेता है कि क्या क्या उसे ले जाना है, देखना है। तो उसे यहाँ पे एक किसान दिखता है जो कि कड़ी मेहनत कर रहा है, और एक अजीब सी चीज़, एक अजीब सा प्राणी जिसके बारे में उसने सुना था कि इसे आयरन गोलेम नाम से जाना जाता है, और आयरन गोलेम विलेजेस की रक्षा करता है ऐसा उसके पता है। एंड यहाँ पे उसे सिर्फ एक बेड दिखता है। तो सोचता है कि चलो किसी के घर में ऐसे ताज्जुब करना बुरी बात है, तो वो ऐसे ही ताज्जुब करना थोड़ा रुक देता है, और फिर थोड़ा देखता है कि क्या क्या है आगे। तो वहाँ पे वो फिर से किसान को देखते हैं, और फिर मैजिक हो जाता है किसान का जॉब ऑटोमेटिक। किसान अपना काम छोड़ के किसी और के काम में चले जाता है। किसान को अपने जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे एक चमगादड़ को देख के आयरन मैन उससे मारने निकलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। फिर उसे लगता है कि पम्पकिन एक खाने की चीज़ है, पर फिर वो सोचता है वो पम्पकिन खाएगा कैसे। फिर वो अभी आगे और जा रहा है देखने क्या क्या है। तो उसे बीच में एक रैबिट की लाश मिलती है, जिसका जो मटन होता है उसे वो खा लेता है। और फिर इस विलेज का उसे आखिरी घर दिखता है, और वो भी उसको फाइनली पानी में पहुंचा रहा है। तो उसे एक्चुअली पानी में रहना नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन से जैसे तैसे सोचते हैं चलो ठीक है मैं इस विलेज पे ही कर लूँगा, रह लूँगा, इधर ही कर अपना सब काम चलाऊँगा, इस विलेज में ही रहना मेरा काम रहेगा। इस विलेज के चीफ को ढूंढकर उससे भी एक प्लॉट बुक करवा लूँगा मैं भी। कल तो रात मुझे ज़बरदस्ती किसी के घर में रहना पड़ा। और वो देख रहा था कि चीफ का घर कौन सा है। उसे 1 मिनट के लिए लगा कि यही चीफ है, क्योंकि इसके पास था एक अच्छा सा बाथटब जिसमें बस पानी ख़त्म हो गया था। तो उसने सोचा कि चलो इस बाथटब में पानी भर के अपना काम चलाएंगे हम लोग। मैं इस बाथटब में पानी भर के इधर नौकरी कर सकता हूँ या इधर रह सकता हूँ, इसका किराया भर सकता हूँ। फिर वो वापस अपने पुराने घर की तरफ उससे
माफ़ी मांगने के लिए जाता है जिसके साथ उसने जिसको मारा, पर वो उसे मिलता नहीं। वो हर घर में उसे ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता वो बंदा। तो अभी वो वापस से ऊपर चढ़ के उसे ढूंढने के लिए निकलता है एंड उसे लगता है कि विलेज गायब हो गया एकदम जादू से। तो उसे फिर वापस से विलेज दिख जाता है और फिर उसे दिखता है कि यहाँ पे तो आलू की खेती बाड़ी हो रही है। चलो मैं भी इसमें अपना योगदान देता हूँ जिससे कि यहाँ पे जो है मैं अपना लोन दे सकूँ यहाँ पे रहने के लिए, और मैं वापस लगा भी देता हूँ जिससे किसान भी नाराज ना हो और मेरे खाने पीने का भी थोड़ा एक तरीके से जुगाड़ हो जाएगा यहाँ पे। और ना जाने अनजाने में मैंने खेत की फसल ख़राब कर दी। तो बस आयरन मैन ऐसे ही अपने काम में लगा पड़ा है। आयरन मैन देखते कि ये क्या है, तो लीफ के नीचे कंपोस्टर छुपा के रखा है। तो यहाँ पे उससे कोई काम नहीं है, बट फिर वो आगे निकल जाता है देखने क्या रहा है। तो बस अब उसका मिशन यही है कि वो यहाँ पे जब तक यहाँ उसको लगता है कि इधर की जगह को सलामत सही करना होगा ताकि ये अपने पुराने एवेंजर्स के पास पहुँच पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है असली में। ये वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसके लिए इस दुनिया से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसे इसे ही अपनी दुनिया बनाना होगा, पर फिर भी वो ये सोचता है कि हाँ मैं इस दुनिया से ज़रूर निकल सकता हूँ। और इसी उम्मीद में वो यहाँ की दुनिया के स्टाइल्स को समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कैसे क्या क्या करना है और कैसे क्या करना है। और फिर से अभी वो घर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिससे कि जो है वो चीफ से बात करके यहाँ पे एक घर बुक करा ले उसके लिए, जैसे कि गेस्ट हाउस होता है। तो वापस वही पुराने घर में पहुँच जाता है और अपना सामान फिर से रख देता है। तो बस फिर वो यहाँ पे एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता है और फर्नेस में अपना खाना रख देता है जिससे कि जो खाना है वो बेक हो जाए। और फिर भी उसको लगता है कि ये तो उसने कल के मालिक से उधार लिया था, तो वो मालिक से माफ़ी मांगने के लिए उसको एक फर्नेस देता है। उसे लगता है कि इससे शायद तो इनको अच्छा लगेगा। और फिर बस वो अपनी स्टोरी आज इतना ही बता सकता है कि आज उसके साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है और कैसे वो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करने वाला है। क्या आयरन मैन इस कमाल के वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा? क्या आयरन मैन इस गंदी दुनिया को एक अच्छी दुनिया बना पाएगा?